नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ जो सिलेबस है हमारा हिंदी भाषा का उत्तर प्रदेश बोर्ड का, उसमें आपको जो प्रश्न करने हैं, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़े थे छोटे प्रश्न जो वैकल्पिक प्रश्न थे। अब देखिए, जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे प्रश्न हैं। देखिए, पहला है इसमें, ये जो पहला है, अब पहले में क्या है, जैसे आप पढ़ते हैं किताब में तो गद्य होता है विद्यार्थियों, और जो गद्यांश आता है उसमें से 3 प्रश्न आते हैं आपसे पूछने के लिए। तो प्रत्येक जो प्रश्न है वह देखिए तीन प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। अब 2-2 नंबर के जो 3 प्रश्न आएंगे विद्यार्थियों, उनको हल करना है आपको। फिर उसके बाद देखिए, ये दूसरा है, और इस दूसरे में क्या है, पद्य हेतु निर्धारित जो पाठ्य वस्तु में पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं, उनमें भी आपको 3 प्रश्न आएंगे। यानी पहला तो एक गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश आते हैं जिसमें से आपको एक को करना है, और एक गद्यांश में से आपसे 3 प्रश्न वह पूछता है। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न आएगा जो पद्य में से आएगा, जो आपके तुलसीदास और सूरदास आदि हैं उनमें से आएगा। उसमें से भी आपको 3 प्रश्न पूछेगा और तीनों को आपको करना है। फिर उसके बाद देखिए, संस्कृत आती है, तो संस्कृत में भी विद्यार्थियों 2 प्रश्न आएंगे। यानी एक तो गद्य का आएगा और एक पद्य का आएगा। उस पद्य वाले प्रश्न को आपको हल करना है। फिर उसके बाद देखिए, निर्धारित जो खंड काव्य है, अब खंड काव्य कौन सा है आपके में, तो देखिए सिलेबस को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर दे रखे हैं ये। तो देखिए, जैसे मैं अब वीडियो बना रहा हूँ आगरा ज़िले की, तो देखिए आगरा ज़िला यहाँ पर है, और आगरा ज़िला है तो मुक्तिदूत जो खंड काव्य है वह आपको पढ़ना है। तो मुक्तिदूत जो खंड काव्य है उसको पढ़ना है। उसमें से कथावस्तु पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। इसी प्रकार से आप सिलेबस में जो अन्य ज़िले हैं उनको देख लेंगे। इसको आप जूम करके देख सकते हैं विद्यार्थियों। ये जो है मेरा। अब उसके बाद देखिए, तीसरा है इसमें, यहाँ पर करमवीर भारत कौन से ज़िले में आना है ये दे रखे हैं। अब देखिए, यहाँ पर चल रहे थे हम, खंड काव्य है, तो खंड काव्य है विद्यार्थियों, आपको देखना है खंड काव्य क्या है। इसमें से एक ही प्रश्न आएगा खंड काव्य में से, और एक ही प्रश्न आएगा, वह कितना है, 3 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के खंड काव्य में से। फिर उसके बाद है जो लेखक होते हैं, तो देखिए कुछ तो गद्य के लेखक होते हैं और कुछ पद्य के लेखक होते हैं। 3 लेखक देता है आपको, और तीनों लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय पूछ लेता है। एक पुस्तक पूछ लेगा या फिर 2 रचना पूछ लेगा, कोई सी भी 2 रचना। तो आपको ये ध्यान रखना है, यह विद्यार्थियों जिसमें 3 नंबर की, तो देखिए ये दे रखा है यहाँ पर, 3 नंबर का तो होता है जीवन परिचय, और 2 नंबर की होती है रचना। अलग अलग विभाजन है, इसी प्रकार से पद्य में, इसी प्रकार से गद्य में, यहाँ दोनों देख रहे हैं आप। उसके बाद देखिए, 7वें नंबर का प्रश्न है, संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक लिखना है आपको। जो आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत है तो आपको ऐसा श्लोक लिखना है विद्यार्थियों जो श्लोक आपके पेपर में नहीं आया हो। फिर देखिए, ये है आपका 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में आपको क्या करना है कि जो हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। और देखिए, हिंदी के जो सरल वाक्य हैं आप देखेंगे 2 प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर के और 2 नंबर के हैं ये जो है। फिर उसके बाद देखिए,
9वां प्रश्न है संस्कृत खंड के पाठ पर आधारित जो प्रश्न होंगे 4 प्रश्न देगा आपके लिए और आपको 2 के प्रश्न जवाब देने हैं, 1-1 नंबर के होंगे। और एक आता है विद्यार्थियों निबंध, और निबंध होता है आपका ये 10वें नंबर पर है, 9 नंबर का एक ही निबंध आएगा, ये लिखना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों 50 नंबर का तो ये पेपर है आपका और 20 नंबर का ये है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जब तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करनी है। तो देखिए ये जो पहले भाग को पढ़ा है हमने, जो वैकल्पिक खंड है, इस वैकल्पिक खंड के जो प्रश्न आएंगे वो किस में आएंगे, वे प्रश्न आएंगे आपके OMR सीट में भरने के लिए, जो आवा सादा से आते हैं वे प्रश्न हैं। और यहाँ जो आएंगे वो आपको कॉपी में लिखने हैं। ये जो खंड बा है ये लिखना है और ये गोला भरने हैं इसमें। तो आप इसको विद्यार्थियों अच्छी तरह से पढ़ लें जिससे आपको कोई समस्या नहीं आए। सिलेबस का अध्ययन कर लें विद्यार्थियों, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। 22 फरवरी से परीक्षाएं होनी हैं और 22 फरवरी से जो परीक्षाएं होनी हैं उन परीक्षाओं के अध्ययन में आप सिलेबस का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वह सिलेबस के अनुसार आता है। तो देखिए ये आपके गद्य हेतु पाठ हैं, मित्रता है, ममता है, भारतीय संस्कृति है, अजंता है, क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसी प्रकार से काव्य खंड में है सूरदास है, तुलसीदास है, रसगान है, इनको आप पढ़ लेंगे विद्यार्थियों। ये आपके संस्कृत के पाठ हैं, वाराणसी देशभक्त ये। और उसके बाद देखिए जिलेवार खंड काव्य है, तो आगरा में मुक्तिदूत आता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अपने अध्ययन को सुचारू रूप से करते रहें जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि अपनी तैयारी आपको पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।